अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो चेंज कीज़ का जो ऑप्शन है उसको यूज़ कैसे करना है एमएस वर्ड में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। जल्दी से आपने अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ से हम जल्दी से अपना जो टेक्स्ट है वो ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के बाद इनको ओहो टेक्स्ट लेने के बाद इनको हमने ऐसे 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हम बात करेंगे कि चेंज केस का जो ऑप्शन है उसको हम यूज़ कैसे करना है। देखिए, अगर ये वाला पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं इसका जो केस है वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ। यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन है ये वाला। यहाँ से मैं इसका चेंज जो इसका केस है वो मैं चेंज कैसे करता हूँ। ये देखिए, ये है सेंटेंस केस। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेम टू सेम लेगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि एमएस वर्ड में ये बाय डिफॉल्ट होता है कि ये सेंटेंस केस में ही होता है। अगर मैं इसका लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, सारे के सारे वर्ड जितने भी मैंने सेलेक्ट किए थे वो लोअर केस में हो गया। फिर मैं सारे सेलेक्ट करता तो सारे ही लोअर केस में चले जाते। मैंने जितना सेलेक्ट किया सिर्फ हो जाएंगे लोअर केस में। ये तो थी लोअर केस। इसको मैंने लोअर केस का नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अपर केस। तो ये थोड़ा से अच्छा लगेगा। अपर केस की हम बात करेंगे, इसको बोल्ड कर देते हैं। तो अपर केस का ये देखें, मैंने अपना सारा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। इसका हमने क्या करना है, अपर केस करना। इसको हमने क्या कर दिया, अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपर केस में चला जाएगा। तो यहाँ से आप अपर केस, अगर आप अपने पूरे के पूरे जितने भी टेक्स्ट को आप अपर केस में लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो हम जल्दी से नाम दे लेते हैं। ये देखें, मैं अपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से चेंज केस से हमने इसको क्या करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये देखें, कैपिटलाइज ईच वर्ड का इसका मतलब क्या था कि जो भी यानी कि सेंटेंस का जो जो भी वर्ड है उसका जो पहला पहला जो वर्ड होगा, यानी कि देखें अगर कैपिटलाइज है तो इसका सी सबसे सबसे पहला वर्ड है तो ये सी बड़ा हो जाएगा। ईच का ई बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा। वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है तो वो डब्ल्यू है। इस पैराग्राफ में भी ऐसा ही हुआ है कि जो ये पैराग्राफ है इसका जो पहला पहला वर्ड है वो बड़ा हो गया। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि हमने चेन केस का यूज़ कैसे करना है। अब ये एक और रह गया है, टॉगल केस। टॉगल केस में मैं आपको बता देता हूँ। टॉगल केस क्या चीज़ होती है, ये देखिए। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाएंगे टॉगल केस पे। जैसे क्लिक करेंगे, टॉगल केस का मतलब यही है कि पहले वाला वर्ड आपने छोड़ देना, बाकी सारों को कैपिटलाइज कर देना। तो देखिए, जो टॉगल केस था मैंने आपको क्या बताया कि उसमें पहले वाला वर्ड आपने छोड़ देना, बाकी सारों को इंक्रीज कर देना। लेकिन यहाँ तो बाकी इंक्रीज नहीं हुए। तो बात ये नहीं है कि अगर पहले पहले वाला वर्ड का मतलब ये है कि जहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो रहा है उसका जो सबसे पहला वर्ड है यूज हुआ है उसको सिर्फ लोअर केस में लिखेगा, बाकी सारा को अपर केस में कर देगा।
जैसे ये देखें, यहाँ पे अब डॉट आ गया कि यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया, तो यहाँ से सिर्फ उसने पहले को किया, बाकी सारे अपर केस में आ गए। इसका भी उसने पहले को किया, बाकी सारे अपर केस में। इसका भी उसने सिर्फ पहले को किया और बाकी सारे ही अपर केस में। तो ये था ट्रिपल केस। तो अगर आज की वीडियो में हमने देखा कि लोअर केस क्या चीज़ होती है, अपर केस क्या होता है, कैपिटलाइज इस वर्ड हमने कैसे करना है, टोटल केस क्या होता है, और इन चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और एंड पे भी ये कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।